आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में दिया गया है परमाणुओं तथा अणुओं की आपस रूप रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। विभिन्न परमाणु भारों अणुभारों वाले रासायनिक यौगिकों के कुछ ग्राम में बहुत अधिक संख्या में परमाणु या अणु होते हैं, लगभग 6.023 × 10⁻23 उपस्थित होते हैं। परमाणु और अणु सुविधाजनक करने के लिए मोल संकल्पना दी गई। इस संकल्पना का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे वैश्लेषिक रसायन, जैव रसायन, विद्युत रसायन तथा रेडियो रसायन आदि में किया जाता है। निम्नलिखित रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रिया एक अच्छा उदाहरण है जिसके लिए मोल संकल्पना की जानकारी आवश्यक है। अब प्रश्न क्या है अपना, प्रश्न को समझिए। NaCl के 4 मोलर जलीय विलयन बनाया गया तथा इस विलयन के 500 ml का विद्युत अपघटन करने पर किसी एक इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। ठीक है जी। यदि कैथोड Hg मरकरी इलेक्ट्रोड का बना हो तो इस विलयन में बनने वाले अमलगम का अधिकतम भार कितना होगा? सही उत्तर के चयन के लिए हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी तथा विकल्प डी। तो देखिए, सबसे पहले तो यदि बात करी जाए अमलगम की, अमलगम किस प्रकार बनेगा? जब सोडियम और मरकरी धातु आपस में मिलेंगे तो ये सोडियम अमलगम बनाएगा, अर्थात इसे ही हम अमलगम कह सकते हैं। अर्थात अमलगम कैसे बनेगा? जब कैथोड पर क्या हो, सोडियम, कैथोड सिल्वर मरकरी धातु का तो पहले से ही है, ठीक है ना, इस पे सोडियम और जमा हो, ठीक है ना। सोडियम कहाँ से आएगा? हमने NaCl विलयन में ले रखा है, ठीक है ना, इससे हमें सोडियम प्राप्त होगा। ठीक है, तो NaCl जो विलयन में रहेगा ये पूर्ण रूप से वियोजित रहेगा Na+ और Cl- में। ठीक है, इसकी सांद्रता हमें 4 मोलर दी गई है विलयन की और आयतन हमने लिया है 500 मिलीलीटर। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि Na+ आयन इससे प्राप्त होगा और ये Na+ आयन जो है, यही Na+ आयन अपचयन द्वारा किसमें परिवर्तित हो सकता है? सोडियम धातु में परिवर्तित हो सकता है। ये परिवर्तन कहाँ पे होगा? यह परिवर्तन कैथोड पर होगा, जो कि किसके बनी हुई है? मरकरी धातु की बनी हुई है। और इस पे जब सोडियम जमा होगा तो क्या बन जाएगा? अमलगम का निर्माण हो जाएगा। हमें पूछ रहा है अमलगम का अधिकतम भार कितना प्राप्त हो सकता है ग्राम में। तो देखिए, अमलगम का भार कैसे प्राप्त होगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि सोडियम धातु कितना जमा होगा, और सोडियम धातु की मात्रा कहाँ से निकाली जा सकती है? Na+ कितना उपस्थित है विलयन में। Na+ कितना होगा? जितना NaCl है। NaCl के मोलरता और आयतन दिए गए हैं, तो NaCl के मोल हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि NaCl के मोल, जितने मोल NaCl के होंगे उतने ही मोल इससे प्राप्त होने वाले सोडियम आयन के मोल के भी होंगे। ठीक है, जो कि कितना होगा? मोलरता गुणा आयतन द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। मोलरता गुणा विलयन का आयतन, लेकिन आयतन किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। ठीक है, इसके द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अर्थात Na+ के जो मोल यहाँ से प्राप्त होंगे, Na+ के मोल कितने हो जाएंगे? मोलरता हमें 4 मोलर दी गई है, आयतन 500 ml में दिया गया, तो इसको हम लीटर में परिवर्तित करने के लिए 1000 का भाग देंगे। यहाँ से हमें Na+ आयन के 2 मोल प्राप्त हो गए। अब 2 मोल Na+ आयन से कितने मोल सोडियम धातु बन सकती है? ठीक है ना, हमें अधिकतम भार पूछा गया है, तो हम मान सकते हैं कि भाई पूरा का पूरा सोडियम आयन जो है, अर्थात 2 मोल सोडियम आयन जो है, ये संपूर्ण रूप से किसमें परिवर्तित हो गए? सोडियम धातु में। तो हमें रस समीकरण गुणांक इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, 1:1 के अनुसार अपन बोल सकते हैं कि सोडियम धातु के भी अधिकतम कितने मोल बन सकते हैं? अधिकतम 2 मोल बन सकते हैं। ठीक है, अब यदि अमलगम का सूत्र देखें, देखिए अमलगम बन कैसे रहा? अमलगम बन रहा है एक सोडियम परमाणु और एक मरकरी परमाणु, इससे अमलगम बन रहा है। ठीक है, अब सोडियम के कितने मोल हैं? 2 मोल हैं, और मरकरी धातु का हमने कैथोड लिया हुआ है, अर्थात ये किसमें उपस्थित है? आदित्य में उपस्थित है। ठीक है, तो सोडियम क्या हो गया? सोडियम सीमांत अभिकर्मक हो गया। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। सोडियम अमलगम की मात्रा किसके आधार पर ज्ञात करनी चाहिए? सोडियम जो सीमांत अभिकर्मक है सोडियम, ठीक है, इसी के आधार पर हम बोल सकते हैं कि सोडियम अमलगम के यहाँ से कितने मोल प्राप्त हो सकते हैं? 1:1 का अनुपात है फिर से, तो इसके अधिकतम आपको 2 मोल प्राप्त हो सकते हैं। इसके सोडियम अमलगम के, ठीक है, NaHg के मिश्रण के 2 मोल प्राप्त हो सकते हैं। हमें भार पूछा गया है, तो NaHg का जो भार होगा, ठीक है, मोल से भार कैसे निकालते हैं? मोल गुणा मोलर द्रव्यमान, या जिसे अणुभार कह सकते हैं। मोल कितने हैं? 2।
अणुभार कैसे निकालेंगे? सोडियम का परमाणु भार हमें दिया गया 23 है, मरकरी का परमाणु भार हमें दिया गया है 200 है। तो 223 गुणा 2 ये कितना हो जाएगा? 446 ग्राम। यानी कि अधिकतम आपको 446 ग्राम जो है सोडियम अमलगम कैथोड पर प्राप्त हो सकता है। यदि दिए गए विकल्पों में सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।